नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानने वाले हैं कि खेत में पौधों का पीला पड़ना, ग्रोथ स्लो हो जाना और ऐसे कई कारण की वजह क्या सिर्फ जीव जंतु और कीड़े ही होते हैं? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। तो वो क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं डेफिशिएंसी क्या है। व्हाट इज़ डेफिशिएंसी? यानी कि कमी या उणप भी कह सकते हैं। जब पौधों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते तो वे कई प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि समय से पहले बीज आ जाना, क्लोरोसिस यानी कि पौधा पीला पड़ जाना और ऐसी कई चीज़ें आपको दिखाई देनी पड़ती है। इन प्रत्येक पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों में अधिकतर उस पोषक तत्व के अनुरूप खास लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, पर हम में से ज़्यादातर किसान इसे कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक समझ लेता है और इसकी सलाह लेने के लिए कई बार किसान भाई एग्रो शॉप पर समस्या बताते हैं तो कई एग्रो शॉप वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे कि वे कोई कम पावर वाली या कोई ऐसी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड देते हैं, उसी के साथ किसान को मल्टी न्यूट्रिएंट्स या ऐसी साथ ही न्यूट्रिएंट देने की भी कुछ सलाह देते हैं, जिससे कि जब फार्मर जब खेडू अपने खेत में जाने के बाद इसको अप्लाई करता है तो उसे रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसने माइक्रोन्यूट्रिएंट और मल्टी न्यूट्रिएंट भी साथ दिए होते हैं और उसी के साथ बिना ज़रूरत उसने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड भी दिया होता है। वो आपका फिजूल खर्च होता है। तो इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि पौधों में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की कमी के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, और इसे हम सभी किसान भाइयों अगर अच्छे से समझ ले तो हम खेती बाड़ी में होने वाले फिजूल खर्च को कम कर सकते हैं, साथ ही अच्छे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यक और सभी किसान भाइयों के सबसे ज़्यादा चाहिए ऐसे एनपीके के बारे में बात करेंगे। तो और इसी तरह कि हम आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में बताएंगे, उनकी डेफिशिएंसी और कमी को कैसे दूर करना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर आप जान पाएंगे खुद ही कि ये कमी है और इसमें ये डालना है, तो आप फिजूल खर्च से आपका कम हो जाएगा। तो इसी के साथ सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों की वृद्धि निम्न हो जाती है। क्लोरोसिस होना यानी कि उसका जो पत्ता हरा से पीला रंग का होता है, पर इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जो पुराने पत्तियाँ होती है वो पहले पीली पड़ती है और उसके बाद वे ऊपर की ओर बढ़ता है। यह ज़्यादा बढ़ने के बाद जो हमारी पत्तियाँ झड़ने लगती है। साथ ही नाइट्रोजन की कमी के कारण आने वाले जो बीज हमारा जो फसल होगी उसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है। और कई पौधों में आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें जो फूल सेट होना चाहिए, जितनी संख्या में उसमें फूल बैठने चाहिए वो नहीं बैठते, कम बैठते हैं। और इसके साथ नाइट्रोजन की ये कमी के कारण अर्ली मैच्योरिटी यानी कि फसल जल्दी से पक कर तैयार हो जाती है उसके समय से पहले, ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो अब उसको दूर कैसे करना है? तो दूर करने के लिए हमें यूरिया, एमोनियम नाइट्रेट, एनपीके में 12, 32, 16 ऐसे बहुत सारे एनपीके के आपको मिलते हैं। साथ ही आप ऑर्गेनिक खाद भी डाल के आप इसी कमी को दूर कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधों को अर्ली स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न यानी कि शुरुआत में जब उसका कोशों की वृद्धि, जब उसका विकास होता है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि कोशिका विभाजन की प्रारंभिक चरण अच्छे से हो सके। परंतु जब इस फॉस्फोरस की कमी होती है तो कमी के कारण पौधों की प्रारंभिक वृद्धि, जो पहले जब वो छोटा से बड़ा होने वाला होता है, वो उसकी गति कम हो जाती है और वो कमज़ोर या फिर कई बार रुक जाती है। फॉस्फोरस, और एक बात ये भी है, ये फॉस्फोरस है तत्व है जो गतिशील होता है।
जो पौधों में वृद्धि स्थान हो, यानी कि जहाँ पे नई पत्तियाँ विकास पाम रही हो, जहाँ पे बढ़ रही हो, नई पत्तियाँ आ रही हो, वहाँ पे वो स्थानांतरित वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिससे कि जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो नीले हरे रंग की होने लगती है। और साथ ही कमी के कारण पत्तियाँ और तने जामुनी रंग की होने लगती है। क्या फास्फोरस की कमी के कारण जामुनी रंग भी आपको दिख सकता है। फास्फोरस में नाइट्रोजन से बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि जिस तरह नाइट्रोजन में की कमी के कारण फसल जल्दी से पक जाता है, यानी कि जल्दी से उसका जो अर्ली मैच्योरिटी आती है, उसी तरह फास्फोरस में ठीक उसका उल्टा, यानी कि फसल परिपक्व होने में देरी होती है और बीज और फूल कई बार खराब हो जाते हैं या फिर अच्छे से सेट नहीं होता। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना है, तो DAP, MAP यानी कि मोनोअमोनियम फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, NPK, SSP या दूसरी ऑर्गेनिक जो फास्फोरस से भरपूर खाद हो वो डाल के आप कर सकते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे पोटेशियम की। तो इसका सबसे आम लक्षण है क्लोरोसिस, नाइट्रोजन की तरह वो उसमें पीला पड़ जाता है। ये सारी तो चीज़ें हैं, पर पोटेशियम भी फास्फोरस की तरह गतिशील, यानी कि एक मोबाइल एलिमेंट है। इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधों में प्रकाश संश्लेषण में है और प्रोटीन के निर्माण में भी होती है। और प्रकाश संश्लेषण ये सबसे अहम चीज़ होती है। इसके बिना पौधा ना तो अपने लिए खाना बना पाएगा और खाना न बनाने के कारण उसकी वृद्धि, साथ ही फसल, सारी चीज़ों में आपको बहुत गिरावट दिखाई देती है। इसकी कमी के कारण पौधा का जो विकास होता है वो कम या रुक जाता है। इसमें जो फसल की जो तने होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और आप देख सकते हैं खेत में ऐसे नीचे की ओर और ज़मीन की ओर मुड़ के ऐसे गिर जाती है पूरी फसल। साथ ही फल, बीज की जो साइज़ होती है, उसकी क्वालिटी होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। साथ में उत्पादन में भी बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए KCl, म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश, ऐसे पोटेशियम रिच जो खाद होती है उसे डालनी चाहिए। तो आज हमने NPK की जो डेफिशिएंसी, यानी कि कमियों के कारण वो क्या लक्षण दिखाते हैं, वो हमने जाना। तो आप इस लक्षण जब भी दिखे तो उसके अनुसार आप पहले एक बार पूरे खेत में जांच करें। अगर आपको पत्तियों के नीचे की ओर वो एफिड एसिड या ऐसी कोई भी जीव जंतु नहीं दिख रहे और फिर भी आप खेत पूरा क्लीन होने के बावजूद भी ऐसी कमी है, तो आपकी इन तीनों में से कोई हो सकती है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हम अपने अगले वीडियो में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र के बारे में भी बताएंगे, जिसमें हम इस डेफिशिएंसी, उसकी कमी और कमी को दूर करने की बात करेंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।